हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. आपको इस क्वेश्चन में एक ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। वो ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर, एक यूनिफॉर्म स्पीड पे 360 किलोमीटर ट्रेवल करती है। अगर वो स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर और ज्यादा चलती है तो 1 घंटा उस जर्नी को पहुंचने में कम लगेगा। मान लो वो 60 की स्पीड से चल रही है, अगर वो उसे 65 किलोमीटर की स्पीड पे चलाती है तो जहां डेस्टिनी है वहां पहुंचने में, डेस्टिनेशन में 1 आवर कम लगेगा। तो आपको ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में टाइम गिवन है और साथ ही साथ आपको डिस्टेंस गिवन है। तो हम स्पीड को क्या ले लेते हैं, let the speed of the train is equal to x, distance equal to 360 किलोमीटर। ठीक है। टाइम टेकन, तो टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो आपकी इक्वेशन आ गई 360 डिवाइडेड बाय x। ये आपकी एक फर्स्ट इक्वेशन जो फर्स्ट लाइन थी उससे रेडी हो गई। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो यानी कि इंक्रीज स्पीड इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड अभी x थी, तो न्यू स्पीड क्या आ जाएगी, x प्लस 5, क्योंकि इंक्रीज स्पीड मतलब 5 इंक्रीज हुआ 5 किलोमीटर पर आवर यानी कि मोर, तो हमने प्लस का साइन यूज किया। नाउ टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, अगेन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट में डिस्टेंस अपॉन स्पीड x था, न्यू स्पीड x प्लस 5 हुई, तो डिस्टेंस वही 360 x प्लस 5। अब देखिए क्या कहा है, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। उस जर्नी में कितना, 1 आवर जो है वो टाइम जो है कम लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओरिजिनल जो आपका है, ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल जो आपको टाइम है उसमें से न्यू जो टाइम था वो माइनस कर देंगे तो 1 आएगा। क्योंकि इन्होंने बोला इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो मैंने जो हमने एक्चुअल जो आपके पास टाइम था उसमें से अगर हम न्यू टाइम निकाल दे तो हमें पता चलेगा कि इक्वल टू क्या है वो, जितना इन्होंने बोला कि 1 आवर लेस लगेगा। लेस के लिए हमने माइनस लगा लिया। ओरिजिनल टाइम था हमारा 360 डिवाइडेड बाय x, न्यू टाइम था 360 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 इक्वल टू 1। तो ये दोनों इक्वेशन हमने यहां से फाइंड आउट करी थी और इस इक्वेशन से हमने ये रेडी किया। ठीक है। अब देखिए एलसीएम लेते हैं x प्लस 5। x और x सेम चीज भूल जाओ तो 360 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई, माइनस x प्लस 5 से भूल जाओ तो 360 को x से मल्टीप्लाई इक्वल टू 1। नाउ 360 को x से मल्टीप्लाई 360x प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई 1800 माइनस 360x डिवाइडेड बाय x को x से x स्क्वायर, x को 5 से 5x इक्वल टू 1। अब देखिए 360x में से 360x गया तो 0 हो गया। अब आपके पास बचा 1800 इक्वल टू, ये इक्वेशन यहां ले जाओ, x स्क्वायर प्लस 5x। नॉर्मल इक्वेशन रेडी करते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x
1800 यहाँ जाएगा माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आ गई। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन मेथड, जिस मेथड से भी आप सॉल्व करना चाहें आप कर सकते हैं। अब देखिए ये 1800 है, बड़ी वैल्यू है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो क्या इक्वेशन आएगी, माइनस बी मतलब 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1800 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब देखिए यहां देखिए -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1800 इंटू 5 9000 divided by 2. Now -5 plus minus under root 9025 divided by 2. ठीक है, अब देखिए 9025 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। 95 का, तो हम लिखेंगे -5 प्लस माइनस 95 बाय 2। Now x equal to -5 plus 95 by 2, comma -5 minus 95 by 2। ये आया 90 by 2, ये आया आपका पास 100 minus 100 by 2, -50 यहाँ पे 45। तो देखिए -50 तो हम लेंगे नहीं, तो हमारे पास स्पीड ऑफ द ट्रेन is equal to 45 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो ये आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन निकली। तो ये किया हमने क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank. Separately, find the time in which each tap can separately fill the tank. यानी कि दो वाटर टैप से एक टैंक फिल किया जा रहा है 9 3/8 hours के अंदर। The tap of larger diameter take 10 hours less than the smaller one to fill the tank. जो लार्जर पाइप है उसमें से अगर टैंक में पानी जा रहा है तो स्मॉलर टैंक से 10 घंटे कम में ही टैंक फिल हो जाता है। तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। हमें बताना है अगर स्मॉलर पाइप से भरे या लार्जर पाइप से, अलग अलग कितना टाइम लेगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास टाइम नहीं है, तो पहले हम ले लेते हैं लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक। ये ले लेते हैं हम x। अब जो लार्जर है वो 10 घंटे कम लेगा, तो टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप टू फिल द टैंक इक्वल टू x माइनस 10, क्योंकि उसने 10 घंटे क्या लिए, कम। अब दोनों टैप को कंबाइंड फिल करने के लिए कितना टाइम लगता है, तो टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक, तो together can fill a tank equal to 9 3/8 hours means इन दो, देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसको ऐड। 9 8 72 एंड 3 75/8 hours। ठीक है, इतना ले लिया। अब हमने लेना है कि पार्ट में, क्योंकि ये तो कंबाइंड था, अब अलग अलग निकालेंगे, तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप। स्मॉलर पाइप के द्वारा पार्ट, तो पार्ट में हमेशा क्या करते हैं 1 डिवाइडेड बाय एक्स, 1 डिवाइडेड बाय टाइम, जितना टाइम लिया होगा वो 1 से डिवाइड। सेम पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर पाइप,
1/x माइनस 10, ये भी 1 के नीचे। नाउ अब देखिए ये जो है इसे भी पार्ट में लेंगे तो हम इसे डायरेक्ट लिख लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक, यानी कि टुगेदर मतलब दोनों ने एक साथ, तो ये हो जाएगा आपका 1/x, टुगेदर के लिए प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 75/8 को पार्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, जब ये ऊपर जाएगा तो इंटू 8/75, तो ये आ गया 8/75। अब ये इक्वेशन आपकी रेडी हो गई कि 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक, 2 वाटर टैप स्मॉलर एंड लार्जर कैन फिल अ टैंक इन 8/75 आवर्स। अब इसे सॉल्व करते हैं। x और x माइनस 10 दोनों एलसीएम में ले लिए, x और x सेम में हट गया तो इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस ये और ये कैंसिल तो x को 1 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 8/75। नाउ x एंड x, अब देखिए यहां करते हैं, इसे हटा देते हैं। x प्लस x 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाय x को x से, x को 10 से, x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 75 को 2 से किया 150x माइनस 750 इक्वल टू 8 को किया 8x स्क्वायर माइनस 8 को 10 से किया 80x। देखिए 75 को 2 से भी करना है, 75 को 10 से भी, सेम 8 को x स्क्वायर से भी और 8 को 10 से भी। अब ये वाली डिजिट उतारते हैं, ये दोनों नंबर यहां ले जाते हैं, 150 प्लस का यहां जाएगा माइनस 150x माइनस 750 यहां जाएगा प्लस 750 इक्वल टू 0। इक्वेशन आई आपकी 8x स्क्वायर माइनस 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 प्लस 15 8 23 यानी कि 230x, यहाँ x है, प्लस 750 इक्वल टू 0, यानी कि 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो गई। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से या फैक्टराइजेशन मेथड किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमने एक क्वेश्चन को फॉर्मूला मेथड से किया, इसे मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड से बताती हूँ। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 750 इंटू 8, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 6000 एंड माइनस करने पे या प्लस करने पे 230। तो अब आपको ऐसी दो डिजिट सोचनी है जिन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपको मिले 6000 एंड प्लस या माइनस करें तो मिले 230। तो देखिए वैसे तो हम इसका एलसीएम निकाल के करेंगे, पर जब आपके पास 230 है तो इसको अगर आप ब्रेक करते हैं 200 और 30, ये ऑटोमेटिकली आपको डायरेक्ट 6000 ही मिल रहा है। तो जब भी आप फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उस क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है कि उसमें आपने सोचना है कि इसको किस ऐसी दो वैल्यू कैसे सोची जाए। तो या तो एलसीएम ले लो इसका, वरना मैंने ये जो मेथड बताया उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको वो मुश्किल लगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, आप उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम लेते हैं 8x स्क्वायर, मैंने ये दोनों लिया 200 और 30, तो हम लिख लेते हैं 200x माइनस 30x, माइनस माइनस प्लस बड़ी डिजिट का साइन, 200 को 30 से करेंगे 6000 और 200 और 30 प्लस करेंगे 230, तो हमारे ये पेयर्स रेडी हो गए। अब ये एक पेयर और ये एक पेयर, यहां से 8 कॉमन ले लेते हैं, x भी, ये आया आपका x माइनस 208 में कब आएगा 25 पे, माइनस 30 कॉमन लिया, अंदर आया x माइनस 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 प्लस 30 से किया 750 आएगा 25 पे। एक इक्वेशन आ गई आपके पास x माइनस 25, एक आ गया आपके पास 8x माइनस 30, इसे लेते हैं, ये आएगा 25, ये आया आपका, यहाँ 0 रख के दिखा देती हूँ, एक मिनट, x माइनस 25 इक्वल टू 0 और 8x माइनस 30 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 25, यहाँ 8x इक्वल टू 30, x आ गया 30/8। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 38324.7, इतना तो हो नहीं सकता, तो हम इसको मेंशन करेंगे कि 25 आवर्स
लगे स्मॉलर पाइप को फिल करने में और लार्जर पाइप को फिल करने में लग जाएंगे 25 माइनस 10। क्योंकि अगर मैं इसको लेती हूं तो आप देखिए 3.75 में से 10 माइनस, यानी कि लार्जर पाइप नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए हम क्या लिखेंगे, स्मॉलर पाइप, हेंस टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप equal to 25 hours and time taken by larger pipe equal to 25 minus 10 equal to 15 hours। यानी कि स्मॉलर पाइप ने 25 आवर्स लेगा उस टैंक को फिल करने के लिए, और वहीं पर अगर लार्जर पाइप से भरा जाएगा तो वो 15 आवर्स के अंदर अंदर उस टैंक को फिल कर देगा। तो बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 कंप्लीट किया। होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।